अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको NumPy के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने ब्रॉडकास्टिंग टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रो वर्सेस कॉलम ऑपरेशंस। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सो NumPy एरे में टेबल में क्या होता है बेसिकली आपके पास रोज एंड कॉलम की फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर होता है। ठीक है। ओके, सो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है कि हम चाहते हैं कि मैं सिर्फ रोज को ऐड करूं या फिर सिर्फ कॉलम में जो गिवन रिकॉर्ड है उसको ऐड करूं। ठीक है। जब आपको सम या एवरेज लेना होता है तो आप कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन पिक करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेस 1 पिक करेंगे तो उससे जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना होगा वो रोज पे होगा, और अगर आपने कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए आप एक्सेस 0 जो है वो चूज़ करेंगे। दैट इज़ वट रो वर्सेस कॉलम ऑपरेशन मीन्स। ठीक है। तो रो वर्सेस कॉलम ऑपरेशन का ये मतलब है, सेम टेबल टू डिफरेंट समरीज। ओके, इसको हम इस टेबल की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप देखें। ओके, इस टेबल में हमारे पास 2 ट्रक्स की सेल्स हैं 3 डेज ऑफ वीक्स के। जैसे ट्रक ए है, हमारे पास मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारे पास ट्रक ए ने मंडे को कितनी सेल्स की, ट्यूसडे को कितनी सेल्स की, वेडनेसडे को कितनी सेल्स की। सेम एज इट इज़ हमारे पास एक ट्रक बी का रिकॉर्ड है जिसकी मंडे की सेल्स, ट्यूसडे की सेल्स एंड वेडनेसडे की सेल्स का रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ ट्रक ए की वीक की सेल्स देखूँ, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में जो उसने सेल्स की हैं वो कितनी है, ठीक है, वो ऐड करके हम देखना चाहिए। ट्रक पी की सेल्स हम देखना चाहें वो ऐड करके। ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मैं मंडे की सेल्स देखना चाहूँ दोनों ट्रक्स की, ट्यूसडे की सेल्स को ऐड कैलकुलेट करना चाहूँ, वेडनेसडे की डेट्स को कैलकुलेट करना चाहूँ। ठीक है। ये काम आपके सामने जो टेबल में एग्जांपल की फॉर्म में शो हो रहा है, अगर इसी को हमने NumPy में इम्प्लीमेंट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम एक्सेस 1 चूज करते हैं उसकी हेल्प से आप एक ट्रक का कंप्लीट डाटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट डेज का रिकॉर्ड जो उसको कैलकुलेट करके उसका टोटल निकालना चाहें या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें। लेट्स सपोज अभी हमने यहाँ पे टोटली कैलकुलेट करना है। ठीक है। एक्सेस 1 की हेल्प से यू कैन गेट टोटल पर ट्रक, एंड एक्सेस 0 की हेल्प से यू कैन टोटल पर डे। ठीक है। आप पर डे का अगर रिकॉर्ड आपने कैलकुलेट करना है तो आप एक्सेस 0 यूज़ करेंगे, अगर आपने पर ट्रक का रिकॉर्ड कैलकुलेट करना है तो आप एक्सेस 1 यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है कि जिसमें उसी सेल्स टेबल को नीचे कोड में रिप्रेजेंट किया गया है। हमने यहाँ पे सेल्स नेम की एक 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन की है और उसके बीच में ये जो ऊपर रिकॉर्ड गिवन था आप देख सकते हैं इस टेबल में, उसको हमने स्टोर करवाया है। और अगर मैं इसको रन करूँगी आपके सामने ये टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारे पास इस कोड की हेल्प से हमने एक सेल्स का 2 डायमेंशनल एरे ली और उसमें अपनी सेल्स का रिकॉर्ड जो है स्टोर करवाया। ठीक है। ओके, आगे चल के हम देखते हैं कि अगर मुझे पर रो या पर कॉलम डाटा को कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यूज़ एक्सेस 1 व्हेन यू वांट 1 टोटल पर रो ईच ट्रक्स वीकली सेल। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करें आप जो है वो एक ट्रक की वीक की सेल्स जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, पर ट्रक सेल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सेस 1 को यूज़ करना होगा। वो आप कैसे करेंगे कोड में। कंप्लीट कोड आपके सामने है। हमने सबसे पहले एक 2 डायमेंशनल एरे ली जिसमें हमने 2 ट्रक्स की सेल्स का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर लिया है। ठीक है। सो इस कोड को हम रन करते हैं और फिर हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, जब मैंने सेल्स को प्रिंट किया तो मेरे पास वो पूरी की पूरी 2 डायमेंशनल एरे जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब आप देखें, इस फर्स्ट रो का जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास 310 आएगा टोटल सेल, एंड जब आप सेकंड रो का टोटल करेंगे तो आपके पास ये टोटल आएगा और ऐसे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। बट ये होगा कैसे, कोड में हम इसको देखते हैं। जब आपने सेल्स में पर रो के हिसाब से या पर ट्रक के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है, तो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि आपको एक्सेस 1 यूज़ करना है। तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे, आपने अपनी एरे का नेम लिखना है, देन आपने डॉट ऑपरेटर लगाना है, एंड देन आपने सम का फंक्शन कॉल करना है
और सम के फंक्शन के पैरामीटर में आपको एक्सेस 1 लिखना है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपकी फर्स्ट रो आपकी सेकंड रो इनका रिकॉर्ड जो है वो कैलकुलेट होगा, और वो मैंने पर ट्रक के वेरिएबल में जाके स्टोर करवा दिए। देन जब मैंने उसको प्रिंट किया तो आपके सामने वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट हो गया। ओके, सो यकीनन आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं एक्सेस 0 की तरफ। ओके, सो एक्सेस access 0. Use access 0 when you want one total per column each day sale across all truck। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप कॉलम्स में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम एक्सेस 0 यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी आप पर डे की सेल्स देखना चाहते हैं कि दोनों ट्रक्स ने, ठीक है, पर डे कितना सेल किया, ओके, उसको कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए का मेथड क्या होता है, आप सेम सेल्स नाम की एरे यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, सम का फंक्शन कॉल करते हैं, और उसके पैरामीटर में एक्सेस 0 पास कर देते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा, पर डे ट्रक ए ट्रक बी इन दोनों का मंडे की सेल ऐड होगी, एंड देन वो आपके पास, ठीक है। और फिर मैंने इनको ऐड करके एक सेकंड वेरिएबल में स्टोर करवाया और उसको मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ पर डे, ठीक है। सो जब हमने अपने इस कोड को रन किया, सो सेल्स की हेल्प से आपके पास आपकी कंप्लीट एरे डिस्प्ले हो गई है, ओके। और जब हमने पर डे को डिस्प्ले करवाया तो आप देखें आपके पास रो कॉलम्स में कैलकुलेशन हुई, 100 प्लस 80 180, 120 प्लस 95 215, 90 प्लस 110 200। आपके पास ये कॉलम की से एडिशन होकर यहाँ पे आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। सो यकीनन आपको रो वर्सेस कॉलम ऑपरेशन के बारे में आइडिया हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा एक्सेस 1 एंड एक्सेस 0 क्या होते हैं। ओके, सो नीचे सिंपल वर्डिंग में मजीद आपको कुछ एक्सप्लेन किया गया, आप ज़रूर उसको देखिएगा। ये क्विज आपको गिवन है, आप इसको मस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना नॉलेज चेक कीजिएगा, ठीक है। सो हम मूव करते हैं अपने चैलेंज की तरफ। ओके, सो चैलेंज में क्या गिवन है आपको। सो आपको गिवन है सेल्स का रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें आपके पास 3 रोज हैं और हर रो में 2 कॉलम्स हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सब कॉलम्स को, ठीक है, यानी पर डे की सेल को आपस में ऐड करके डिस्प्ले करना है। सो चले हम अपने इस कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे पर डे के नेम से वेरिएबल ले रही हूँ, एंड आई विल यूज माय एरे एंड कॉल द सम फंक्शन, और इसके अंदर एज अ पैरामीटर मैंने पास किया एक्सेस इक्वल्स टू 0, ओके। इससे क्या होगा, आपका कॉलम वाइज डाटा जो है वो ऐड होगा और उसका रिजल्ट आपके पास पर डे के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड देन हमने अपने इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा दिया है, ओके। सो हम इसको रन करते हैं। सो आप देखें हमारे चैलेंज कंप्लीट हो गया है, एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारी आने वाली आउटपुट दोनों मैच कर गई हैं। हमने सम फंक्शन का यूज़ भी कर लिया, एक्सेस 0 का यूज़ भी कर लिया, जिससे हमने पर कॉलम रिकॉर्ड को कैलकुलेट किया, एंड देन हमने एट द एंड जाके उसको डिस्प्ले भी कर लिया, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।